वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में। इसमें आपके जो एसबीआई ई मुद्रा लोन है उसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये योजना है वो आपके जो लघु और छोटे उद्योग है, यानी जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए ये योजना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनको इस योजना के तहत कहते हैं आपके लोन मिल सकता है। वो आपके लगभग 20 लाख तक का जो लोन है वो आपको दिया जा सकता है, वो भी न्यूनतम ब्याज की दर पर। तो ये एसबीआई ई मुद्रा लोन है क्या, उसके बारे में क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये पूरी की पूरी बातें है इस योजना से संबंधित हम करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से आपकी एक स्कीम चलाई जाती है आपके ई मुद्रा लोन। कौन सी चलाई जाती है? ई मुद्रा लोन चला जाती है, जिसमें कहते हैं कि आपके कम टाइम में आपको लगभग 50,000 से लगाकर आपकी जो 20 लाख तक का जो लोन है वो आपको दिया जाता है। और इसकी जो ब्याज की दर है वो भी लगभग आपकी न्यूनतम ब्याज की दर है वो लगाई जाती है। इसमें आपकी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अपने व्यवसाय की जानकारी के अकॉर्डिंग आपको ये लोन है वो आपको दिया जाता है। तो इसमें क्या ये योजना क्या होती है, क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी की सारी बात है वो इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँ आपके एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसके तहत आपके जो एक लोन है यानी एसबीआई ई मुद्रा लोन है वो दिया जाता है इसके तहत। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे जो व्यापारी है वो अपना जो काम वो अपना वो व्यापार है वो आगे बढ़ा सके, वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सके। उस व्यापार आगे बढ़ाने के लिए ये लोन है वो आपको दिया जाता है, वो भी आपको आसान सी और कम किस्तों में और कम ब्याज दर में आपके जो ये लोन है वो आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके और अपने व्यापार को आपके आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इसके बारे में इसमें बात करी गई है। बात करोगे सबसे पहले बात करूँ कि आप कौन कौन व्यक्ति है वो इस योजना के तहत आपके पात्र होंगे, यानी किन किन व्यक्तियों को आपको ये लोन है वो दिया जा सकता है। तो पहली बात करूँ कि ये लोन है वो आपके आवेदक की जो है वो आपके एसबीआई का अकाउंट होल्डर होना चाहिए, यानी उसका जो बैंक अकाउंट है वो आपके एसबीआई में होना चाहिए। दूसरी ये है कि वो उसकी एज है वो 18 साल से या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसका कोई व्यवसाय होना चाहिए, यानी उसका खुद का कोई आपके जो बिजनेस है वो होना चाहिए, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए खुद का। ऐसा नहीं है कि वो किसी और की दुकान पर कार्य कर रहा है तो उसको ये लोन दिया जाएगा तो फिर आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी खुद की दुकान हो, चाहे रेडी हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर वो व्यवसाय और आपका खुद का है तो आपको इस व्यवसाय के ऊपर लोन दिया जाएगा। साथ ही इसमें अगर जो आप व्यवसाय कर रहे हो आपको उस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही आप अपने व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाओगे वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, यानी आपके भविष्य के बारे में इस जो व्यवसाय है आपका उसके बारे में आपके क्या प्लान्स है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल के रूप में आपको ये देना होगा। ठीक है, और अगला है फिर आपका है कि अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है, अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है तो उसके बिहाफ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर आता है कि आपने टाइम पर किस्तें जमा कराई नहीं कराई, इससे एक आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। तो अगर वो आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो आपके इस लोन के लिए पात्र होंगे। और साथ ही अगर कोई लोन चल रहा है तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लोन क्या होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी जो लोन है वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ 4-5 बातें पात्र है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आपके सारी सभी बातें है, यानी अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसके बारे में आपको अच्छी खासी आपको जानकारी है, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और आपका व्यवसाय है जो आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का है, और अगर आपका अकाउंट बैंक एसबीआई में है तो आप इस योजना के लिए पात्र रहने वाले हैं। ठीक है, बात करूँगा लोन के बारे में तो याद रखना कि ये जो एसबीआई की ई मुद्रा लोन है ये लोन आपके 3 किस्तों में दी जाती है। 3 किस्तों में क्या 3 लेवल पर दी जाती है, 3 स्तर पर दी जाती है। 3 स्तर पर दी जाती है। 3 स्तर मतलब अलग अलग तरह के नाम दे रखे हैं, 3 स्तर दे रखे हैं। जैसे अगर बात करूँ कि अलग 3 प्रकार का है तो उसमें पहला है आपके शिशु लोन, पहला है आपकी शिशु लोन है। अगर जब आप शिशु लोन के लिए आवेदन करते हो तो इस शिशु लोन की जो लिमिट है वो आपकी रहती है लगभग आपका 50,000 से लगाकर 1 लाख रुपए है वो रहती है। यानी अगर आपको 50,000 से 1 लाख तक की राशि की जगह अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस शिशु आपके जो ये ई मुद्रा लोन है ना, इस ई मुद्रा लोन में आपकी जो शिशु लोन की कैटेगरी है उसमें आप अप्लाई करोगे। अगर आपको 1 लाख से लगाकर 5 लाख तक का आपके अगर आपको ये आवश्यकता है, 1 लाख से लगाकर अगर 5 लाख तक का आवश्यकता है पैसों की या लोन की, तो फिर आपको शिशु लोन में आपके जो अप्लाई ना करके आपको करना होगा इस किशोर लोन जो किशोर लोन कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको ये अप्लाई करना होगा। और लास्ट है आपका तरुण लोन। क्या है आपके तरुण लोन? इस लोन में आपके जो लगभग 5 लाख से लगाकर आपके 10 लाख तक की जो राशि है
5 लाख से लगाकर आपको 10 और या फिर उससे 20 लाख तक की राशि है वो भी आपको 10 से 20 लाख तक की राशि है वो भी आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपको 3 कैटेगरी बांटी गई है, तो आपको कितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो अलग अलग कैटेगरी है वो आपकी अप्लाई करोगे। है आपके तीनों एक ही है ई मिला लोन, लेकिन इसमें 3 कैटेगरियाँ बांटी गई है। ठीक है, अगर कैटेगरी बांटी गई है और इसमें कहते हैं कि लगभग आपको ये जो SBI की ई मिला लोन है इस योजना के तहत कहते व्यक्ति है उसको अच्छी खासी आपके जो कहते हैं कि जो अब जो पैसे है वो दिए जाएंगे, वो भी आपके बहुत कम अवधि में यानी न्यूनतम अवधि में आपको दिए जाएंगे। और इसको कहते हैं कि हाँ, और इसकी बात कीजिए अवधि की, कब आ गई अवधि की, तो कम समय में तो आपको लोन पास हो जाएगा, लेकिन ये लोन है वो आपको कम से कम आपको 5 वर्ष तक आपके जो अधिकतम है उसकी 5 साल है, तो 5 साल के अंदर आपको पूरा लोन है वो रिटर्न करना होगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है तो मैंने बता ही दिया कि जो आपके छोटे छोटे व्यापारी है उनका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हो, ठीक है, अपने व्यापार को आगे ले जाए, तो उसके लिए कहते हैं कि आपकी जो योजना है वो आपकी शुरू करी गई है। ठीक है, इसमें अगर मैं ब्याज दर की बात करूँ तो इसमें लगभग ब्याज दर आपके लगभग 1% लगाकर आपके 2% है वो आपकी ब्याज दर आपकी रहने वाली है। मोस्टली आपके 1% या 1 से लगाकर आपके 1.5% है, उसके अंदर ही आपके जो ये जो ब्याज दर है वो आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बात हमने करी। फिर बात करूंगा मैं आपके इसमें जो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो, यानी आपको अगर आपको ये लोन चाहिए तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, कितनी 3 कैटेगरी है वो मैंने आपको ये इसमें बताई थी। जिसमें आपकी जब छोटी कैटेगरी है वो छोटी कैटेगरी के तहत, वो छोटी कैटेगरी है शिशु लोन के तहत है, अगर आपको इस शिशु लोन के तहत अगर आपको आवेदन करना है तो आपको बिना बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अगर आपके जो SBI की जो ऑनलाइन साइट है उस SBI साइट में जाकर आपका जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को भर के आप अप्लाई करोगे तो आपका लोन है वो पास हो जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट और जो भी आपके जो क्राइटेरिया पूछता है वो अगर आप जो डेटा पूछता है अगर आप फिल करोगे तो फिल करने के बाद आपके जो ये जो लोन है वो आपके कुछ ही दिनों में आपके जो ये सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको जो ये बड़े लोन है कौन से, जैसे अगर बात करूँ मैं आपको कि जो ये किशोर लोन है कि जो ये तरुण लोन है, तो इस लोन का जो ये बड़े लोन है तो इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको ये आवेदन करने के लिए आपको जो बैंक है उस बैंक शाखा में आपको जाना होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बैंक शाखा में आपको जाना होगा और वहाँ से जो आपके जो ब्रांच मैनेजर है, जो शाखा प्रबंधक है, वहाँ से उससे जो आपकी जो ये ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको लेना होगा। ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद जो भी आपको डेटा जानकारी पूछता है वो जानकारी भरिए और भरने के बाद आपको वो आपके जो काउंटर है वहाँ पे जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद वो सारी जो आपके डिटेल है वो आपको चेक की जाएगी और चेक करने के बाद आपके जो ये लोन का जो प्रोसेस है वो आपके स्टार्ट कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद आपकी जो लोन है वो सेक्शन कर दिए जाएंगे। तो ये थी आपकी जो SBI ई मुद्रा लोन। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको इस योजना के तहत आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर और कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी और को इसकी आवश्यकता हो और जानकारी की कमी हो तो इस वीडियो के माध्यम से उसको जानकारी हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। थैंक यू।